परफेक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले होमवर्क वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं और उसके बाद चलेंगे। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। लेट मी स्टार्ट विद दिस वेरी इंटरेस्टिंग मीम। ठीक है, ये वाला स्लाइड बनाने में मेरे को काफी टाइम लगा। ठीक है, बाकी के स्लाइड्स तो मैंने फटाफट बना लिए, मेरा काफी टाइम गया इस वाले को बनाने के चक्कर में। कितना बढ़िया मीम है ना, बहुत ही कितने प्यार से एक्सप्रेस कर रहा है। आज वाला जो टॉपिक है इसके अंदर आपको स्पेशल इंटरेस्ट लेने की जरूरत है, क्योंकि आपको इंटरेस्ट देना भी पड़ेगा। वंस कितने लोग यहाँ पे लोन लेने के प्लान में हैं? हाउ मेनी ऑफ यू गेटिंग इनटू द बी स्कूल आर प्लानिंग टू गेट अ एजुकेशन लोन? ठीक है, एक बार तुम पर 100% ले आओ। ठीक है, उसके बाद ये सारे बैंक्स बारात लेके ना आए तुम्हारे घर, तो तुम मेरे को बताना। ठीक है, सब आएंगे बारात लेके कि सर 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 सर। ठीक है, तो एक बार बस 100% आ जाए, उसके बाद तो भैया बहुत ही बढ़िया इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल जाएगा। टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है ना? सब आएंगे, बैंक मैनेजर वाले, जितने एसबीआई वाले जो आपको लंच के टाइम पे बोल देते हैं ना कि जाओ बाद में आना लंच के टाइम पे। ठीक है, ये लंच के टाइम पे ही आएंगे तुम्हें लेने के लिए। चलो शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। सबसे पहले कुछ होमवर्क वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सब लोग तैयार हैं? कितने लोगों ने कर लिए क्वेश्चन? यार सॉल्व कर लिए तो मैं फटाफट करा देता हूँ, मजा ही आ जाएगा। कर लिया ना? चलो आओ मैं फटाफट बता देता हूँ। आम जिंदगी से तुमने सॉल्व किया, पहले इसका आंसर बता दो यार फटाफट। ठीक है, पहले इसका आंसर बता दो फटाफट। ओके, ठीक है। सो जिन लोगों का पीपल हु रिसेंटली ज्वाइन, डोंट वरी, इन दिस वीकेंड एज आई टोल्ड यू, यू विल बी गेटिंग द रिकॉर्डेड सेशंस आल्सो। सो टेंशन मत। ठीक है ना? बहुत ही बहुत बढ़िया। ठीक है, केशव इज सेइंग सर चैट टू होस्ट कर दीजिए, पहले ही कर चुका हूँ। ठीक है, ऑल राइट, है ना? चैट टू होस्ट कर दूं क्या? चलो चैट टू होस्ट कर देता हूँ। ठीक है, इफ इन केस पीपल वांट टू आस्क एनी क्वेश्चंस, ठीक है, यू डोंट फील अफ्रेड, टेंशन मत लो। ठीक है, तो यू आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप सिली क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, तो चलो यार इसको क्वेश्चन को निपटाते हैं। बहुत ही बहुत इंटरेस्टिंग सा प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन है। विदाउट पेन एंड पेपर कितने लोगों को लगता है हो जाएगा? विदाउट पेन एंड पेपर वाली है कोई जनता जो मेरे साथ विदाउट पेन एंड पेपर? ठीक है, तो मैं आपको विदाउट पेन एंड पेपर भी बताऊंगा ये क्वेश्चन कैसे करना है। होएगा कि नहीं होगा विदाउट पेन एंड पेपर ऐसा क्वेश्चन? क्या लगता है? देखें विदाउट पेन एंड पेपर हो जाएगा कैसे होगा। सबसे पहले तो मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। कितने लोग अग्री कर रहे हैं? बस वो चैट में अग्री 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 लिखेंगे। ठीक है, देख बहुत सिंपल है। अगर सेलिंग प्राइस 1920 है, ठीक है, तो एक सर्टेन प्रॉफिट हो रहा है परसेंटेज में। और अगर 1280 है तो उतना ही परसेंटेज लॉस हो रहा है। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस 1920 और 1280 के बीच में होना चाहिए। कितने लोग अग्री करेंगे? ऑब्वियस सी बात है ना कि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होता है अगर प्रॉफिट होता है तो, और सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम होता है अगर लॉस होता है तो। करेक्ट, तो इन दोनों के बीच में होना चाहिए। करेक्ट है। तो अगर मैंने फॉर एग्जांपल मान ले बिल्कुल बीचों बीच ले लिया तो सेम प्रॉफिट और सेम लॉस हो जाएगा। अगर बिल्कुल बीचों बीच ले लिया तो सेम प्रॉफिट और सेम लॉस हो जाएगा। अब मेरे को बताओ कौन सा नंबर आएगा बीचों बीच? इन दोनों का एवरेज ले लो, इन दोनों का एवरेज ले लो, वही नंबर आएगा बीचों बीच। तो इन दोनों नंबर्स के बीचों बीच अभी मैं जो कहना चाहता हूँ वो भी आपको मैं समझाता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ। देखो ध्यान से, व्हाट आई एम सेइंग इज वेरी सिंपल। देखो सबसे बहुत सिंपल बात है। ठीक है, 1920 और 1280 के बीच में ही कॉस्ट प्राइस होना चाहिए, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। करेक्ट। अब 1920 और 1280 के बीचों बीच कौन सा नंबर आएगा? इन दोनों नंबर का एवरेज ले लेते हैं। 1920 प्लस 1280 हो जाएगा 3200, उसका बाई 2 कर देंगे तो 1600 आ जाएगा। अब देख 1600 से कितना ज्यादा है? 320 ज्यादा है, मतलब 20% प्रॉफिट होगा। करेक्ट है ना? 1600 से 320 ज्यादा है तो 20% प्रॉफिट होगा, और यहाँ पे 320 कम है तो 20% लॉस होगा। तो क्वेश्चन सेटिस्फाई हो गया? यस और नो बोलो। क्वेश्चन सेटिस्फाई हो गया। और 1600 अपना कॉस्ट प्राइस अपने को मिल गया। अब इसके ऊपर 25% प्रॉफिट चाहिए, तो 25% प्रॉफिट मतलब इंटू 1.25। ठीक है, इंटू 1.25 कर लो, या बेसिकली 5/4 ले लो, है ना? 5/4 अपना, इससे हम मल्टीप्लीकेशन ले सकते हैं। तो इसको अगर 4 टाइम्स हम डिवाइड कर दें तो 400 आ गया, इंटू 5 2000 अपना आंसर आ गया। कितने लोगों को समझ में आया? तो अगर हम इस अप्रोच से जाएं जो अभी हमने लिया, तो क्या ये पेन एंड पेपर के बिना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर हम इस अप्रोच से चलें तो बिना पेन एंड पेपर के हो जाएगा। यही तो चाहिए अपने को। ठीक है, हर एक इंसान कैट में पेन पेन लेके घिसता रहेगा, लेकिन अपने को क्या करना है? अपने को टाइम बचाना है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन के ऊपर हम टाइम बचाएंगे अपना, अपने पास ज्यादा टाइम बचेगा तो डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन भी हम लगा पाएंगे। ठीक है,
आदित्य इज सेइंग सर याद नहीं आया बीच में तो याद करना ही नहीं है, ठीक है। जब चीजें हम बहुत प्रॉपर तरीके से समझेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब हमारा इंस्टिंक्ट बन जाएगा, ठीक है। ये जो मैं मेथड आपको बता रहा हूँ ये मैं याद करके नहीं बता रहा हूँ, मेरे को इंस्टिंक्टिवली ये मेथड्स आते हैं बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर कैट में जो तुम्हारा इंस्टिंक्ट है वैसे ही तुम करके आओगे, याद करा हुआ सब वेस्ट हो जाता है, ठीक है। जितने लोगों ने कैट दिया है वो लोग रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि वहां पे जो पैनिक वाला सिचुएशन होता है ना, तो जितना याद किया हुआ है सब उड़ जाता है, सिर्फ तुम्हारा जो इंस्टिंक्ट होता है ना, दैट इज हाउ यू बिहेव इन दैट एग्जाम, ठीक है। तो अपने इंस्टिंक्ट को स्ट्रॉन्ग करने का क्या तरीका है? प्रैक्टिस, ठीक है। बेटर अप्रोच एंड प्रैक्टिस, तो बेटर अप्रोच मैं आपको बता रहा हूँ, प्रैक्टिस हमको करते जाना है, करेक्ट। चल आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन भी स्वैग से करेंगे, आओ चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी स्वैग से सॉल्व करेंगे। ये वाला क्वेश्चन कितने लोगों ने किया और कितने लोगों को फिर से लगता है कि विदाउट पेन एंड पेपर हो जाएगा? कितने लोगों को फिर से लगता है विदाउट पेन एंड पेपर हो जाएगा? ठीक है, मैं दोनों तरीके से बताऊंगा, विदाउट पेन एंड पेपर भी बताऊंगा और विथ पेन एंड पेपर भी बताऊंगा। तुमको कौन सा चाहिए तुम बता दो, आम जीवन या मेंटोस जीवन, कौन सा चाहिए? आम जीवन चाहिए, मेंटोस जीवन? मेंटोस जीवन बताता हूँ, देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देख, अगर 6 आर्टिकल्स 5 रुपए का है तो एक आर्टिकल होगा 5/6। फ्रैक्शन टेबल वाली जनता मेरे को बताओ 5/6 का वैल्यू। फ्रैक्शन टेबल हमने बेसिक्स में कवर किया है, करेक्ट। जितने लोगों ने फ्रैक्शन टेबल नहीं करा हुआ है, डोंट वरी, इसी वीकेंड में आपको रिकॉर्डेड सेशंस मिल जाएंगे, आप उसको एक बार बैठ कर रिवाइज कर लेना, एकदम चिल हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं, ठीक है। तो 5/6, 5/6 मतलब अप्रोक्सीमेटली 0.83, अप्रोक्सीमेटली 0.83, है ना। अच्छा, और अगर तूने 6 आर्टिकल्स 5 आर्टिकल 6 रुपए में बेचा तो हर एक आर्टिकल का होगा 1.2, करेक्ट। अब बताओ गेन परसेंटेज कितना होगा? देख, पहले वाले सिनेरियो में तेरा कॉस्ट प्राइस 0.8 के आसपास है, 0.8 से थोड़ा ज्यादा है, और दूसरे में 1.2 है। तो 0.8 और 1.2 में क्या मल्टीपल है बताओ? 0.8 और 1.2 में क्या मल्टीपल है? 0.8 और 1.2 में 1.5 का मल्टीपल है, यस और नो बोल। 0.8 और 1.2 में, देख मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, विदाउट पेन एंड पेपर भी हो जाएगा, लेकिन मैं तुमको एक बार दिखा देता हूँ कि हम कैसे कर रहे हैं, व्हाट आर वी डूइंग हियर, ठीक है। ध्यान से देख लो, ठीक है। सो अभी इसको एक इंटरेस्टिंग तरीके से सॉल्व कर लेंगे, बहुत मजे तरीके से, बेसिक वाला भी मैं दिखा देता हूँ, तो टेंशन वाली बात नहीं है, दोनों देख लेंगे। देखो यहाँ पे देख, इसका प्राइस हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 0.83 कॉस्ट प्राइस, और सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? अगर 5 आर्टिकल्स 6 रुपए में तो 1.2 हो जाएगा। अब देख, अगर यहाँ पे 0.8 होता तो 0.8 और 1.2 क्या मल्टीप्लायर है? अगर यहाँ 0.8 होता, यहाँ 1.2 है, क्या मल्टीप्लायर होगा? मल्टीप्लायर कॉन्सेप्ट अपन ने डिस्कस किया हुआ है, 1.5 आ जाएगा, करेक्ट है। 1.5 का मल्टीप्लायर आ जाएगा। अगर 1.5 का मल्टीप्लायर है तो परसेंटेज इंक्रीज बताओ। अगर 1.5 का मल्टीप्लायर है तो परसेंटेज इंक्रीज बताओ। 50%, क्या बात है, वाह, वेरी वेरी नाइस आदित्य, सौविक, श्रेय, इतने सारे लोग, लकी, इतने सारे लोग बहुत ही अमेजिंग तरीके से फॉलो कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो 100% का सफर अपना बहुत सही तरीके से चल रहा है, ठीक है। जितने लोग पिछले 1-2 सेशन में आए हैं, 1-2 सेशंस आपको लगेंगे थोड़ा कंफर्टेबल होने में, फिर तुम भी एकदम फ्री फ्लो मजेदार तरीके से खेलना शुरू करोगे। देख, 50% अगर यहाँ पे आ रहा है, तो अगर फॉर एग्जांपल कॉस्ट प्राइस थोड़ा सा ज्यादा है तो ये नंबर 50% से थोड़ा सा कम होगा। कौन सा वाला आंसर है? ठीक है, समझ में आया विदाउट पेन एंड पेपर कैसे करना है? मैं कैलकुलेट करके भी दिखा दूंगा, लेकिन विदाउट पेन एंड पेपर वाला समझ में आया कि नहीं? ठीक है, अपने को अगर 100% लाना है तो रिमेंबर, हम अगर एकदम बेसिक तरीके से करेंगे तो अपना टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। अगर अपने को 100% लाना है, ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है, मैनिफेस्टेशन के साथ हम मेहनत भी कर रहे हैं, ठीक है। सो मैनिफेस्ट एंड वर्क टुवर्ड्स इट, करेक्ट है ना। तो विदाउट पेन एंड पेपर भी निकल जाएगा, क्लियर है। अब देखो, अब इसी को क्वेश्चन को अगर मेरे को स्टेप बाय स्टेप करना हो तो क्या होगा, ठीक है ना। 100 के लिए कितने सम करने होंगे? पिछले वाले एग्जाम में जो कैट 2022 था उसमें सिर्फ 2 क्वेश्चन नहीं किया था मैंने। तो पिछला जो कैट 2022 था उसमें 2 क्वेश्चन नहीं किया था, ठीक है, तो हो गया था, ठीक है, तो हो गया था। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, पिछले वाला का पेपर भी थोड़ा सा स्लाइटली ट्रिकी था, ठीक है। पिछला जो कैट 2022 का पेपर था, बिकॉज 21 वाला पेपर मैंने पूरा सॉल्व कर दिया था,
ठीक है, तो ये वाला पेपर थोड़ा सा ट्रिकी था, तो उसके ऊपर पेपर के ऊपर भी डिपेंड करेगा थोड़ा सा। ठीक है, मेरा सेकंड स्लॉट था, मेरा सेकंड स्लॉट था। अब देखो यहाँ पे सम आर्टिकल्स वेर बॉट एट 6 आर्ट, यहाँ ये वाला अपन अगर सॉल्व करें तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस आ गया 0.83। ठीक है, सेलिंग प्राइस आ गया अपना कितना 1.2। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया अप्रोक्सीमेटली 0.47 डिवाइडेड बाय, ठीक है सॉरी 0.37 हो गया डिवाइडेड बाय 0.83 हो गया। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेटली 0.4 हो गया, ये अप्रोक्सीमेटली 0.8 हो गया। ठीक है, इसको हमने इंक्रीज कर दिया और इसको हमने रिड्यूस कर दिया, तो ये वाला आ गया 50%। लेकिन 50% तब आया जब न्यूमरेटर को बढ़ाया और डिनोमिनेटर को घटाया, मतलब एक्चुअल आंसर क्या होगा 50% से कम होगा, इसीलिए 44 मार्क करेंगे। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, मेरा गेम बहुत सिंपल है, मैं कैलकुलेशन अवॉइड करता हूँ जिस हद तक मैं अवॉइड कर सकता हूँ। ठीक है, दैट इज माई गेम। ठीक है, मैं कैलकुलेशन करना नहीं चाहता हूँ। ठीक है, जब है ना वो क्या होता है, लड़ाई झगड़े में कोलैटरल डैमेज होता है। ठीक है, सो मे बी यू आर अमेजिंग बट यू शुड अवॉइड इट। ठीक है, क्लियर, आई होप आपको समझ में आया होगा। चल आगे चलते हैं एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की तरफ। ये भी बताई दो क्या है आंसर भाई, फटाफट क्या है आंसर। ओहो हो, क्या बात है, बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही बता दिया एक ही बार में, बहुत अमेजिंग। तो क्या है आंसर, दैट इज एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली करेक्ट। मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल सही आंसर बताया इस वाले क्वेश्चन के अंदर भी। तो इस वाले क्वेश्चन में आंसर एब्सोल्युटली 25 है। कैसे आएगा इस वाले क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में अपने को हमेशा आंसर ऑप्शन यूज करना है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में अपने को हमेशा आंसर ऑप्शन यूज करना है। ठीक है, हाउ वेल डू यू यूज द आंसर ऑप्शंस इज ऑल्सो गोइंग टू डिटरमिन कि तुम कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, कई बार क्या होता है ना कि जब हमने अरिथमेटिक पढ़ लिया तो हम इतने मजे के मोड में आ जाते हैं ना कि पूरा पूरा सॉल्व करने लगते हैं। वो नहीं करना है। अगर हम अवॉइड कर सकते हैं कैलकुलेशन, ठीक है, तो हमको अवॉइड करना है कैलकुलेशन। चलो देखें, लेट्स सी हाउ डू वी डू दिस। ओके, ऑल राइट, लेट्स सी हाउ डू वी डू स्कूबी डू। अभी देखो इस वाले को कैसे निपटाएंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अभी यहाँ पे पहला वाला 1000 रुपीज पे है, दूसरा वाला 2000 पे है कॉस्ट प्राइस। पहले वाले ने x% पे मार्कअप किया। ठीक है, x% पे मार्कअप किया और कोई डिस्काउंट नहीं किया। तो याद करो, अगर x% का मार्कअप है और कोई डिस्काउंट नहीं है तो प्रॉफिट भी x% हो जाएगा, यस और नो बोलो। अगर x% का मार्कअप है और कोई डिस्काउंट नहीं है तो प्रॉफिट भी x% हो जाता है, यस और नो बोलो। है कि नहीं, है कि नहीं, परफेक्ट। है ना, तो अगर x% का तुमने मार्कअप किया, मान ले 100 रुपए का प्रोडक्ट है, तुम 20% मार्कअप कर रहा है, इसका मतलब तुम 120 रुपए में उसको सेल करना चाहता है, तुमने कोई डिस्काउंट नहीं दिया, 120 में ही सेल कर दिया, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 20%। करेक्ट, तो यहाँ पे अगर 1000 रुपीज का अपना इन्वेस्टमेंट है, मतलब कॉस्ट प्राइस है, और x% से मार्कअप कर रहे हैं और डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं, तो प्रॉफिट अपना x% आ जाएगा। अब देख दूसरे वाले सिनेरियो में क्या होगा, 2000 रुपए है। ठीक है, इसमें 2x% से मार्कअप कर रहा है और फिर x% का डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में सबसे आसान ट्राई करना है 25% को, तो 25% को ट्राई कर लेते हैं। सबसे इजी ट्रायल है 25%, तो 25% को ट्राई करते हैं। तो 25% को अगर देखें तो पहले वाले केस में प्रॉफिट कितना आएगा, 25% ऑफ 1000 मतलब 250 रुपए। है ना, समझ गए ना, 250 रुपए आ जाएगा पहले वाले सिनेरियो में। क्लियर है ना, विच ये करेक्ट है, करेक्ट है कि नहीं। तो ये 250 रुपए आ गया। दूसरे वाले सिनेरियो में क्या होगा, 2000 रुपए पे अगर तू 25, अगर x का वैल्यू 25 है तो 2x कितना होगा 50%। अगर तू 2000 को 50% मार्कअप कर रहा है तो मल्टीप्लायर क्या होगा, अगर 2000 कॉस्ट प्राइस है और 50% का मार्कअप है, मतलब 1.5 का मल्टीप्लायर, 1.5 का मल्टीप्लायर इंटू 2000 इज बेसिकली 3000 रुपीज। करेक्ट, इसका मतलब 3000 के ऊपर तू मार्क कर रहा है उसको, उसके ऊपर तू 25% का डिस्काउंट दे रहा है। 25% का डिस्काउंट दे रहा है मतलब मल्टीप्लायर बोलो, अगर 25% का डिस्काउंट मतलब मल्टीप्लायर हो गया 0.75। 0.75 अगर तेरा मल्टीप्लायर है 25% रिडक्शन के केस में, तो ये कितना हो जाएगा 2250 रुपए। अब देख 2250 रुपए पे तूने सेल किया, तेरा कॉस्ट प्राइस 2000 रुपए था। करेक्ट, आर यू गाइस एबल टू हियर मी, आर यू गाइस एबल टू हियर मी, perfect, I hope you are able to see the screen also, right? Perfect.
ठीक है, तो यहाँ पे देख दोनों सिनेरियो में प्रॉफिट कितना बन रहा है, 250 रुपए। तो क्वेश्चन यही था ना, इफ बोथ मेक द सेम नॉन जीरो प्रॉफिट देयरफॉर द वैल्यू ऑफ एक्स इज 25%। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? अब देख, ये जो ट्रायल हमने किया, जो मैंने तेरे को स्क्रीन पर ट्रायल दिखाया, ठीक है, एग्जाम में ये वाला ट्रायल अपने को दिमाग में ही करना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम में ये वाला ट्रायल अपने को दिमाग में, कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं कैलकुलेशन। मैं तेरे को ये नहीं बोल रहा हूँ कि 12.5% वाला कर ले या 37.5% वाला कर ले, लेकिन 25% वाला तेरे को करना पड़ेगा। उतना अपने को एक्सपेक्टेशन लेके चलना पड़ेगा कि अगर इस लेवल पे कैलकुलेशन आ रहा है तो वो कैलकुलेशन हमको करना पड़ेगा। और इसमें क्या हेल्प करेगा आपको? आपको हेल्प करेगा आपका इंट्रोडक्टरी असाइनमेंट जो हमने करा है। बेसिक सेशंस के अंदर हम लोगों ने सारी चीजें देखी हैं। हमने मल्टीप्लायर देखा कैसे अप्लाई करते हैं, हमने ये देखा कि उसके अंदर अपना रूट्स, स्क्वायर्स, क्यूब्स कैसे कैलकुलेट करना है, फ्रैक्शन टेबल कैसे करना है, कैसे यूटिलाइज करते हैं फ्रैक्शन टेबल क्वेश्चंस। तो सारे बेसिक्स के ऊपर हमने ऑलरेडी काम किया है। वो बेसिक्स अगर हम रिवाइज करते रहेंगे तो हमारा ये सारा कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, सो दैट वी हैव टू डू। करेक्ट, क्लियर सब लोगों को है ना? तो जिन लोगों ने रिवाइज किया हुआ है वो तो एकदम ताबड़तोड़ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, विच इज रियली रियली अमेजिंग। चल आगे चलते हैं। और आखिरी क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन हमने देखा था, ये वाला क्वेश्चन तो सिमिलर हम लोगों ने किया हुआ था, तो ये तो जनता ने 100% मार्क कर दिया हुआ है ना? सिमिलर क्वेश्चन हमने किया हुआ है पहले। ठीक है, वो एकदम सेम ही था, तो ये तुम्हें भी लगा होगा क्यों ही दे दिया। ठीक है, मैं बस ये चेक करने के लिए दिया था कि पिछले वाली क्लास में कितने लोग सो रहे थे। ठीक है ना, कितने कितने लोग क्लास में सो रहे थे, बस उसको चेक करने के लिए मैंने दिया था। ठीक है, क्योंकि अब ये वाला भी अगर सॉल्व नहीं करेगा, क्लास में सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन था। अच्छा, आओ एक एक इंटरेस्टिंग सवाल दिखाता हूँ, फिर इंटरेस्ट में चलेंगे। ठीक है, अरिथमेटिक के लिए आई विल बी टेकिंग वन एडिशनल सेशन इन दिस वीकेंड। ठीक है, तो मेरे को 1 घंटा एडिशनल मिलेगा क्या? क्या बोलती है पब्लिक? एक एक एडिशनल घंटा मिलेगा क्या? ठीक है, तो एक एडिशनल घंटा, एक एडिशनल आवर आई विल टेक। और ठीक है, कुछ लोग तो 5 घंटे बोल रहे हैं। बहुत ही बहुत बढ़िया। तो आई विल बी टेकिंग वन एडिशनल क्लास, क्योंकि हमने कुछ प्रॉब्लम्स ज्यादा करे हैं, तो हमको कंटेंट थोड़ा सा और कवर करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्वेश्चंस के ऊपर थोड़ा सा फोकस ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है, दैट इज आवर ऑब्जेक्टिव। कॉन्सेप्ट्स तो है ही, लेकिन अगर क्वेश्चंस हम अच्छे से सॉल्व ना करें तो वो फिर अप्लाई करना डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तो तुमने कर ही लिया। मैं तुमको 2 मिनट देता हूँ। ठीक है, कौन पूछ रहा था डिसऑनेस्ट डीलर वाले क्वेश्चंस के बारे में? कौन पूछ रहा था डिसऑनेस्ट डीलर वाला? हाँ, गोविंद पूछ रहा था, गोविंद। ठीक है, गोविंद, शरीफ सिंह चौकस के ऊपर एक सवाल है। मैं श्योर हूं कि आप लोग इसको सॉल्व करने, यू कैन डू दिस। ठीक है, काफी आइरोनिकल नाम है, आपको मजा आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं, फिर मिल के सॉल्व करेंगे।
ऑलराइट, चलो आओ देखें। आई थिंक काफी लोगों ने ट्राई किया और बहुत सही सॉल्व भी किया। चलो आओ देखते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत ही टिपिकल टाइप का क्वेश्चन है जो प्रॉफिट एंड लॉस में कई बार IFT कैट के अंदर आ चुका है। तो उस टाइप का एक क्वेश्चन हमने पिक किया है, प्रॉफिट एंड लॉस वाला। इसको फिनिश करके फिर अपन चलेंगे और इंटरेस्ट के बारे में बातें करेंगे। ठीक है, तो शरीफ सिंह चौकस मार्क्स अप द प्राइस ऑफ हिज गुड्स बाय 20%। ठीक है, यहाँ तक तो शराफत इंटैक्ट है। गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 10% टू द कस्टमर्स। ठीक है, बढ़िया, 10% डिस्काउंट भी दे रहे हैं भाई साहब, और क्या चाहिए। ठीक है, तो 10% डिस्काउंट भी दे रहे हैं। नाउ ही ऑल्सो यूजेस अ 900 ग्राम्स इंस्टेड ऑफ अ 1 kg वेट। ये रहा झोल, यहाँ पे झोल कर रहे हैं। ठीक है, और नाम बहुत ही चौकस रखा हुआ है उन्होंने। नाउ फाइंड इज परसेंटेज प्रॉफिट ड्यू टू दीज मैन्यूवर्स। तो अभी देख होगा क्या इस सिनेरियो में, बहुत आराम से समझो। इस टाइप के क्वेश्चंस कई बार आए हुए हैं अलग अलग MBA एंट्रेंस टेस्ट के अंदर। चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो देख, 20% का प्रॉफिट मतलब मल्टीप्लायर कितना होगा, फटाफट बताओ। ठीक है, फटाफट बताओ। सौविक, श्रेय, ठीक है, बाकी सब लोग बताओ यार। यू नो, अभिषेक, गुरलीन, वेरी वेरी गुड। ठीक है, बहुत ही बहुत बढ़िया। तो 20% अगर प्रॉफिट है तो 20% अगर प्रॉफिट है तो मतलब मार्कअप किया तो 1.2 का मल्टीप्लायर हो जाएगा। है ना, मल्टीप्लायर कॉन्सेप्ट अपने सीखा हुआ है हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी असाइनमेंट्स में। 1.2 का मल्टीप्लायर हो गया। और अगर 10% का डिस्काउंट दे दिया तो मल्टीप्लायर कितना होगा। 10% का डिस्काउंट दे दिया तो मल्टीप्लायर 0.9, मतलब ओवरऑल मल्टीप्लायर हो गया 1.08। मतलब 8% का प्रॉफिट होता इफ दिस गाय हैड स्टेड ट्रू टू हिज नेम। ठीक है, नाम ही शरीफ है, देख रहे हो, मतलब शराफत एकदम टपक रही है नाम से ही। ठीक है, तो इफ ही हैड स्टेड ट्रू टू हिज नेम तो इसको कितना परसेंट प्रॉफिट मिलता, 8%। लेकिन इसने क्या किया है, थोड़ा झोल किया हुआ। झोल क्या किया है कि 1 kg का जो बट्टा है उसके जगह 900 ग्राम का बट्टा यूज कर रहा है, यूजिंग 900 ग्राम्स ऑफ वेट इंस्टेड ऑफ 1 kg वेट। अब देखो होगा क्या यहाँ पे। देख, फॉर एग्जाम्पल, अब ये क्या कर रहा है, ये बोल रहा है कि मैं 1 kg बेच रहा हूँ। कितने पे बेच रहा हूँ 1 kg, ये 1 kg कितने पे बेच रहा है इसके हिसाब से ये बोल रहा है कि मैं 1 kg 108 रुपए पे बेच रहा हूँ। करेक्ट है कि नहीं, ये बोल रहा है कि मैं 1 kg 108 रुपए में बेच रहा हूँ। ठीक है, 1 kg का इसका कॉस्ट प्राइस हम लोगों ने कितना लिया था, 1 kg का इसका कॉस्ट प्राइस हम लोगों ने कितना लिया था, 100 रुपीज लिया था। अब अगर ये कोई झोल नहीं कर रहा होता तो ये 1 kg 100 रुपए में खरीद रहा है और 108 रुपए में बेच रहा है, मतलब 8% का प्रॉफिट। लेकिन इसने झोल कर दिया। अब ये कर क्या रहा है, ये 1 kg की जगह पे कितना दे रहा है कस्टमर को, 900 ग्राम दे रहा है। करेक्ट। अब 900 ग्राम का कॉस्ट प्राइस बोलो कितना होगा। अगर वो 1 kg की जगह 900 ग्राम ही दे रहा है तो 900 ग्राम का कॉस्ट प्राइस कितना होगा। अगर 1 kg का कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज है तो 900 ग्राम्स का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 90 रुपीज। लेकिन कस्टमर को तो पता नहीं है, कस्टमर को लग रहा है कि उसने 1 kg खरीदा है, तो कस्टमर कितना पे कर रहा है, 108 रुपीज। तो अब देख इंटरेस्टिंग पार्ट, कॉस्ट प्राइस एक्चुअली 90 है और सेलिंग प्राइस 108 है। तो प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट 18 रुपए का हो गया ऑन अ बेस ऑफ 90 रुपीज इंटू 100। कितने लोगों को समझ में आया, कितने लोगों को समझ में आया। कॉस्ट प्राइस 90 कैसे है लकी, वेरी सिंपल। अगर 1 kg का कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज है तो ये तो 900 ग्राम ही दे रहा है ना, ये तो चूना लगा रहा है कस्टमर को। तो 900 ग्राम्स का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 90 रुपीज होगा। तो 90 रुपीज कॉस्ट प्राइस बन गया। आई होप समझ में आएगा। ठीक है, डिसऑनेस्ट डीलर वाला समझ में आया। चलते हैं अब आज के टॉपिक की तरफ। हमने कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस बेसिक्स के लिए जो क्वेश्चन हमने सॉल्व करे हैं वो बहुत है। ठीक है, अगर इन्हीं कैटेगरी में दो दो तीन तीन क्वेश्चंस और लगा लो तो तेरा प्रॉफिट एंड लॉस में इससे ज्यादा वैरायटी नहीं है। ठीक है, तो ये वैरायटी हमने कवर कर ली। आगे चलते हैं और मैं आपको कुछ और इंटरेस्टिंग बातें बताता हूँ। ठीक है, चलो, ये 2 मिनट अभी भी लिखा हुआ है। ठीक है, चलो क्लियर कर देते हैं। अब ये जो मीम है मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। ठीक है, ठीक है, ये जो मीम है ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, आपको बहुत ही बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, ये जो मीम है मैंने एक्चुअली ऑलमोस्ट आधा घंटा लगा के ये मीम मैंने बनाया। ठीक है, बहुत ही बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लिटरली, क्वाइट लिटरली। अब देखो इंटरेस्ट के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें आपको बताता हूँ। ठीक है, पन इंटेंडेड। ठीक है, अब देखो इंटरेस्ट बेसिकली हमें दो पार्ट्स हैं अपने पास। ठीक है, एक अपना सिंपल इंटरेस्ट होता है और दूसरा अपना कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। ठीक है, जनरली जो बैंक्स के अंदर चलता है वो कौन सा इंटरेस्ट होता है, जो फॉर एग्जांपल RBI चार्ज करती है
अपने कमर्शियल बैंक्स को, और बैंक्स हमको चार्ज करती है। कौन सा वाला चार्ज करती है? कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज अ गुड थिंग इफ यू आर द लेंडर। करेक्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट इज अ गुड थिंग if you are the lender. If you are the borrower, then simple interest is better. Yes or no बोलो। पर simple interest क्यों नहीं है एप्लीकेबल? सिंपल इंटरेस्ट में किसका फायदा है? बोरोअर का। ठीक है, एंड बेगर्स कांट बी चूजर्स, हेंस कंपाउंड इंटरेस्ट इज एप्लीकेबल इन द मार्केट। ठीक है, तो बहुत ये चीजें ना बहुत कनेक्टेड है, बहुत बेसिक लेवल पे कनेक्टेड है। सो कंपाउंड इंटरेस्ट इज प्रिविलेंट, हाउएवर तुम्हें क्वेश्चन भी कंपाउंड इंटरेस्ट के ज्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो आपका कैट और बाकी ओमेट्स हैं उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर ज्यादा, पर हम दोनों समझेंगे। ठीक है, फ्रॉम एन अंडरस्टैंडिंग स्टैंड पॉइंट वी विल अंडरस्टैंड बोथ। ठीक है, अब मैं तुम्हें सिर्फ देख फॉर्मूलाज तो तुम्हें मैं बता ही दूंगा, और उसके पहले मैं तुम्हें थोड़ा कॉन्सेप्ट भी बता देता हूँ। जनरली हम क्या करते हैं कि हम सिर्फ फॉर्मूलाज याद कर लेते हैं। ठीक है, और जब क्वेश्चंस थोड़ा सा ट्वीक कर देता है एग्जामिनर, तो फिर हम क्या होता है, देन वी स्ट्रगल। Therefore, it's important for us to understand the basics. Do you guys agree with me or not? है ना, तो बेसिक्स समझना इसीलिए बहुत बहुत जरूरी हो जाता है अपने लिए। तो चलो देखें, बेसिक्स समझते हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का, और फिर कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस के बिना तो मजा ही नहीं आएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में थोड़ा सा मैं फंडा आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, मान ले कि 1000 रुपए का प्रिंसिपल है, एकदम परफेक्ट क्लियर हो जाएगा दोनों कॉन्सेप्ट्स, एक बस ध्यान से देखना। ठीक है, बहुत ही बहुत ध्यान से होगा। Souvik is saying, sir, I have a question that where simple interest is used. Right now, in most transactions, simple interest use नहीं होता है, या maximum transactions में simple interest use नहीं होता है। Simple interest in business scenarios has already become obsolete. Okay, तो primarily आपका compound interest ही use होता है। तुम्हारे अगर दिल के करीब कोई इंसान है, उसको लोन देना है, तो उसको प्यार से कह सकते हो कि सिंपल इंटरेस्ट में दे दूंगा। ठीक है ना, अगर वो भी खुददार निकला है ना, तो वो तुमसे, वो समझ रहा है ना, बोलेगा मैं इंटरेस्ट तो दूंगा यार, तो तुम बोलना चल सिंपल इंटरेस्ट दे दे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब देखते हैं, देख सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में फर्क क्या है। देख प्रिंसिपल यहाँ 1000 रुपीज है, और मान लेते हैं कि रेट है 10%। रेट क्या होता है? ब्याज दर। ठीक है, ब्याज दर क्या होता है? बेसिकली तुम प्रिंसिपल के ऊपर हर साल कितना परसेंट एडिशनल दोगे, वो होता है ब्याज और इंटरेस्ट। ठीक है, तो बेसिकली अगर 1000 रुपए प्रिंसिपल है, 10% का रेट है, तो हर एक ईयर तुम कितना इंटरेस्ट देगा? अगर सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से सोचे, तो एकदम सिंपल तरीके से सोचे, तो 1000 रुपए पे तो 10% देगा, मतलब 10% ऑफ 1000 इज 100 रुपीज। करेक्ट है। अब देख होगा क्या सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में हम डिटेल में समझेंगे। अब मान ले फॉर एग्जांपल 3 साल का लोन है। ठीक है, लेट्स से दिस इज फॉर 3 इयर्स। ओके, अब देखो होगा क्या, ईयर 1 में क्या होगा, ईयर 2 में क्या होगा, ईयर 3 में क्या होगा। ठीक है, अभी से 5 मिनट बाद तुम एकदम परफेक्टली समझ चुके होगे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। ठीक है, इन द नेक्स्ट 5 मिनट्स लेट्स फोकस। ध्यान से देख, 1000 रुपीज पे 10% इंटरेस्ट लगा, तो पहले साल में जो इंटरेस्ट होगा 100 रुपीज, सिंपल इंटरेस्ट भी सेम होगा और कंपाउंड इंटरेस्ट भी सेम होगा। फर्स्ट ईयर में ऑलवेज रिमेंबर, सिंपल इंटरेस्ट हो या कंपाउंड इंटरेस्ट हो, सेम होता है। ठीक है, 1000 रुपए के ऊपर 10% मतलब 100 रुपए। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट में क्या होगा कि सेकेंड ईयर भी इसी 1000 रुपए पे तुमको 10% देना है। सेकेंड ईयर भी 1000 रुपए के ऊपर 10% इंटरेस्ट मतलब 100 रुपए हो गए, और थर्ड ईयर में भी इसी 1000 रुपए के ऊपर तेरे को 10% देना है, मतलब 100 रुपीज। मतलब टोटल कितना हो गया सिंपल इंटरेस्ट? 300 रुपीज। ठीक है, इसी से डिराइव हो जाता है फॉर्मूला विच इज प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100। करके देख लो, प्रिंसिपल तेरा 1000 रुपीज है, इनटू रेट तेरा 10%, टाइम 3 साल और ओवर 100, सो दिस इज 300 रुपीज। समझ में आया? तो इंटरेस्ट विच इज सिंपल इंटरेस्ट इज गिवन एज प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100। उसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बता दिया। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो सिर्फ फॉर्मूला नहीं याद रखेंगे रट्टू पोपट की तरह, कॉन्सेप्ट्स और जो उसके पीछे का जो मैथ्स है वो भी समझना जरूरी है। अब चलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये। देखो यहाँ पे होगा क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट इज बेसिकली इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। तो जैसे तेरा पहले साल का इंटरेस्ट है, वो क्या होता है, वो जाके प्रिंसिपल में ऐड हो जाता है।
ठीक है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट आया, जाके प्रिंसिपल में ऐड हो जाएगा। तो सेकेंड ईयर के लिए जो प्रिंसिपल हो जाएगा वो है एग्जिस्टिंग प्लस इंटरेस्ट, मतलब 1100 रुपए। ये कितने लोगों को समझ में आया? ये समझ में आ गया तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्लियर है। अगर ये समझ में आ गया तो कंपाउंड इंटरेस्ट एकदम क्लियर है। यस और नो बोलो। कंपाउंड इंटरेस्ट में इतना ही है, इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में एक्यूमुलेट करते जाएंगे, दैट्स द ओनली फंडा व्हिच इज देयर, बाकी सब कुछ सेम है। अब देख अब होगा क्या, सेकेंड ईयर में 1100 है तेरा प्रिंसिपल, अब 1100 के ऊपर 10% बताओ। 1100 के ऊपर 10% मतलब 110 रुपए, 110 रुपीज इज योर इंटरेस्ट इन द सेकेंड ईयर, योर इंटरेस्ट इन द सेकेंड ईयर। अब बेसिकली देखो एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन कई बार कैट में आ चुका है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट बाय द सेकेंड ईयर। ये पहले 2-3 बार आ गया है, ठीक है, सिर्फ कैट में नहीं, IIFT वगैरह टाइप के जो एग्जाम्स है। तो what is the difference between simple interest and compound interest by the second year? That is basically interest on the first year. Interest on the first year's interest. Interest on the first year interest is basically the difference between simple interest and compound interest in the second year. ध्यान से देख, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 10 rupees. What is 10? 10 is 10% of this. तो पहले साल का जो इंटरेस्ट है ना, पहले साल का जो इंटरेस्ट है ना, उसी का जो अगर तू 10% ले लेगा तो हो जाएगा, उसी का मतलब तुम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो। जो इंटरेस्ट का इंटरेस्ट है वही डिफरेंस क्रिएट करता है, समझ में आया? अब कई बार लोगों को, अब लोग क्या करते हैं, अब इसको कैलकुलेट करने का एक छोटा सा शॉर्टकट क्या है, इसको कैलकुलेट करने का छोटा सा शॉर्टकट क्या है? देख पहले साल का इंटरेस्ट तूने कैसे कैलकुलेट किया था? प्रिंसिपल इंटू रेट अपॉन 100, ये पहले साल का इंटरेस्ट है, इंटू अभी फिर से अगर पहले साल का इंटरेस्ट अगर हम इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1000 इंटू 10 अपॉन 100, तो ये कितना आ गया? 100 आ गया। अब इसका फिर से तुम 10% कर दो, इसका फिर से तुम 10% कर दो, तो वो कितना हो गया? R अपॉन 100, तो इसको इंटू R अपॉन 100 कर दो, तो बेसिकली P इंटू R स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर, इसको लोग एज शॉर्टकट यूज करते हैं for calculating the difference between simple interest and compound interest by the second year, पर एक्चुअली ये शॉर्टकट है ही नहीं, ये तो कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना? तो बेसिकली शॉर्टकट्स की जरूरत ज्यादा उन्हीं को ज्यादा उन्हीं को जरूरत पड़ती है जिनका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हिला हुआ है। अपने को क्या करना है, अपने को शॉर्टकट्स भी समझने हैं और अपने को कॉन्सेप्ट भी सॉलिड करना है, ठीक है? तो फिर हम 100% एम कर सकते हैं, ठीक है? हम सिर्फ शॉर्टकट्स के बेसिस पे 100 नहीं जा पाएंगे, दैट इज एब्सोल्युटली सर्टेन, ठीक है? तो कॉन्सेप्ट्स अपने को एकदम रॉक सॉलिड चाहिए। अब देख दूसरे साल में 110 का इंटरेस्ट आया, तो थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? 110 आ गया अगर सेकेंड ईयर में, तो थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? देख प्रिंसिपल इधर एक 1100 अपडेट हो गया था, उसमें 110 ऐड कर देगा, तो 1210 हो जाएगा प्रिंसिपल फॉर द थर्ड ईयर। अब मेरे को बताओ थर्ड ईयर में कितना इंटरेस्ट आएगा? थर्ड ईयर में इसका 10% ले लो ना यार, थर्ड ईयर में अपडेटेड प्रिंसिपल का 10% ले लो, तो 121 आ गया। अब देख लो कितना आ रहा है टोटल इंटरेस्ट यहाँ पे, 100 in the first year, 110 in the second year, 121 in the third year, which is 331. तो तुम देख सकते हो कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज ग्रेटर देन सिंपल इंटरेस्ट। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट देना पड़ता है, करेक्ट है ना? है ना? आपको भी देना पड़ेगा अगर आप लेने वाले हो एजुकेशन लोन, ठीक है, फॉर योर MBA प्रिपरेशन। काफी लोग यहाँ पे एजुकेशन लोन लेने के बारे में सोच रहे होंगे, टेंशन मत लो, 100% लाओ, ठीक है? बैंक वाले खुद ही आएंगे, ठीक है ना? बैंक वाले खुद ही आएंगे, ठीक है, चरण स्पर्श करके तुम्हारे घर वालों को मिठाइयाँ मिठाइयाँ खिला के, ठीक है, वो फुल ऑन एकदम बारातियों के साथ आएंगे, एकदम डांस करते हुए लेके जाएंगे, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, ठीक है? है ना? बढ़िया। चलो रौनक इज सेइंग सर FMS होगा तो नहीं देना होगा, दैट इज आल्सो ट्रू, ठीक है? FMS के केस में तो ROI बहुत ही अमेजिंग है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। चलो आगे चलते हैं, ठीक है? चलो आगे चलते हैं, है ना? अभी अमन सिंह सर आपके घर कितने आए थे? मेरे घर एक्चुअली जो SBI वाला बैंक मैनेजर है, SBI वाला बैंक मैनेजर मेरे घर आया था। वो मेरे को पहले वो मेरे को कई बार बैंक से भगा चुका था कि लंच हो गया निकल जाओ, ठीक है, तुम यार बार बार आ जाते हो, ठीक है? वो खुद ही आया था फिर मेरे को, ठीक है, कि सर लोन ले लीजिए। मैं बोला चलो यार, ठीक है ना? लंच के टाइम पे ही आया था। ओके चलो आओ देखते हैं।
ओके, नाउ लेट्स सी, अब इसको देखेंगे कितने लोगों को समझ में आया कॉन्सेप्ट। अब मैं फॉर्मूला के बारे में बात करूंगा, ठीक है ना? कितने लोगों को समझ में, अब मैं फॉर्मूला के बारे में बात करूंगा। अब देखो, अब कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं? बहुत सिंपल है, प्रिंसिपल इनटू कंपाउंडिंग मल्टीप्लायर। अब मैं ये कंपाउंडिंग मल्टीप्लायर क्या है मैं बताऊंगा। मल्टीप्लायर में बहुत यूज करता हूँ ऑनेस्टली, ठीक है, मल्टीप्लायर में हर जगह यूज करता हूँ। इससे क्या होता है ना कि बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें छोटी हो जाती हैं। तो प्रिंसिपल इनटू कंपाउंडिंग मल्टीप्लायर रेज टू द पावर टाइम माइनस प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल इनटू कंपाउंडिंग मल्टीप्लायर रेज टू द पावर टी माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। ये अभी मैं इसको एप्लीकेशन दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर 10% का रेट है, मतलब अगर 10% से तेरा पैसा ग्रो कर रहा है, ठीक है, तेरा पैसा अगर तूने लोन दिया हुआ है तो तेरा पैसा 10% से ग्रो करेगा, यस और नो बोलो। अगर तू कंपाउंड इंटरेस्ट में 10% के ऊपर तूने पैसा दिया है, तू लेंडर है, ठीक है, बोरोवर ने, तो तेरा पैसा 10% पे ग्रो कर रहा है। तो अगर 10% का इंक्रीज हो रहा है तो मल्टीप्लायर क्या होगा बोलो? अगर 10% का इंक्रीज है, मल्टीप्लायर क्या होगा? 1.1 रेज टू द पावर टाइम। यहाँ पे कितने साल के लिए हो रहा है? 3 साल के लिए। प्रिंसिपल कितना है? 1000 रुपीज माइनस प्रिंसिपल 1000। अब देखो 1.1 का क्यूब बोलो कितना होता है? 11 का क्यूब। हम लोगों ने क्यूब डिस्कस किया है, अपने को 12 तक क्यूब याद रखना है, ठीक है। तो अपना बाकी सब तो सबको पता ही होता है, 9 तक तो बहुत सिंपल 729। 10 का तो पूछो ही मत, 1000 ही हो जाता है, इसमें प्रिंसिपल लिया हुआ हम लोगों ने। 11 तेरा 1331 हो जाता है और 12 1728 हो जाता है, ठीक है। ठीक है, श्रेय सिंह 1278 नहीं रे बाबा, 1728, ठीक है। ऐसा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मत खेलो तुम उसके साथ में, ठीक है, 1728, ठीक है। 1.1 का क्यूब और इंटू 1000, मतलब ये हो गया 1331 माइनस 1000। तो कितना है कंपाउंड इंटरेस्ट? 331 रुपीज। यही आया था हमारा यहाँ पे, यस और नो बोलो। तो हम लोगों ने समझ लिया कि इसका बेसिक्स क्या है और हमने कैलकुलेट भी कर लिया यूजिंग फॉर्मूला। सो नाउ वी नो द फॉर्मूला एंड वी आल्सो नो द बेसिक्स, यस और नो बोलो। वी अंडरस्टैंड द फॉर्मूला एंड वी नो द बेसिक्स, करेक्ट। कैसे कैलकुलेट होके आ रहा है, कैसे कैलकुलेट हो रहा है, उसके पीछे का बैकग्राउंड मैथ्स क्या है, वो भी हमने समझ लिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन करने को तैयार हो? आर यू रेडी टू डू अ क्वेश्चन? क्वेश्चन करने के लिए तैयार हो? उसके पहले एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, चलो पहले कर लो उसके बाद बताता हूँ, ठीक है। लेट अस डू दिस, ये वाला बहुत ही बहुत सिंपल है, मैं 2 मिनट दूंगा। लेट अस डू दिस इन 2 मिनट्स, बहुत आसान क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। ऑलराइट, तो चलो आओ देखें। काफी काफी सिंपल सा प्रॉब्लम है, एकदम कॉमन सेंस से हो जाएगा, विदाउट पेन एंड पेपर हो जाएगा। यस और नो बोलो, होगा कि नहीं? विदाउट पेन एंड पेपर कैसे होगा? देख, 3 साल में अमाउंट तेरे को पता है 815, चौथे साल में 854 हो जा रहा है, मतलब दोनों का डिफरेंस कितना आया? 854 और 815 का डिफरेंस 39 है। हम लोगों ने देखा था कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम ही रहता है, तो इसके पहले 3 साल
39 ही इंटरेस्ट लगा होगा, मतलब 117 रुपीज इंटरेस्ट में लगा है। तो 815 अगर टोटल अमाउंट है, इसमें से 117 निकाल देगा तो आंसर क्या हो जाएगा? कितने लोगों को समझ में आया? तो बेसिक्स जब आपको पता हो तो आपको फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ता, ठीक है? जहाँ पे बेसिक्स पता होते हैं वहाँ फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ता, ठीक है ना? है कि नहीं? आपने सुना होगा कि जहाँ काम आए सुई, कहाँ करे तलवारी। तो हर जगह तलवार नहीं लगाना होता, कहीं सुई से भी काम हो जाता है। समझ में आया कि नहीं? इज दिस एब्सोल्युटली क्लियर टू एवरीबॉडी? चलो आगे देखते हैं। लेट अस सॉल्व द नेक्स्ट वन। आ जाओ यार, थोड़ा सा सिंपल और कंपाउंड दोनों कंबाइन करके देखते हैं। इसके लिए भी मैं आपको दूंगा 1.5 से 2 मिनट्स। लेट अस डू दिस। ऑल राइट, तो शॉर्टकट बताया था, यूज कर ही दिया होगा तुमने। ठीक है, तुम सारे सारे के सारे होशियार लोग यहाँ पे बैठे हुए हो। ठीक है, मेरे को लगता है शॉर्टकट तुमने चिपकाया होगा इसके अंदर। ठीक है, तो इस वाले में हम क्या करेंगे, फटाफट बता ही दो यार, चलो। ठीक है, इस वाले में हम क्या करने वाले हैं, मैंने आपको बताया भी था, ऐसा क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं उस सिचुएशन में, अगर ऐसा सिनेरियो तो हम क्या करते हैं, 2 साल का जो डिफरेंस होता है, 2 साल का जो डिफरेंस होता है, उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कैलकुलेट भी कैसे होता है। Yes or no? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, P इंटू आर स्क्वायर पॉन 100 स्क्वायर, बस हो जाएगा, सिंपल है। तो P अपना प्रिंसिपल अपने को ही कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में, है ना? प्रिंसिपल अपने को कैलकुलेट ही करना है। तो देख, P इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 स्क्वायर, दैट इज गिवन एज ₹1। तो प्रिंसिपल तेरे को चाहिए, तो ये हो जाएगा कितना, 100 इंटू 100। रेट कितना है बोलो, रेट कितना है, 4 इंटू 4। अभी तो बहुत सिंपल हो गया ना यार। मैंने कहाँ तक बोला था स्क्वायर याद करने के लिए? देख रहे हो, क्वेश्चंस भी बाउंड्रीज रिस्पेक्ट कर रहे हैं। 625 इज द राइट आंसर। आई होप समझ में आया होगा। तो बहुत प्यार से, आराम से, आपको हर जगह सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है। कुछ क्वेश्चंस अगर आपने बेसिक समझे हुए हैं तो वैसे ही हो जाएगा। मजा आया कि नहीं? मजा आया कि नहीं? कई बार आ चुका है सिमिलर क्वेश्चन पहले कैट के अंदर। तो PR² अपॉन 100 स्क्वायर करने से फटाफट ये कैलकुलेट हो जाएगा। दैट दैट इज द शॉर्टकट फॉर दिस। और वो आया कैसे वो भी मैंने आपको दिखाया हुआ। सो आई हैव शोन यू द बेसिक्स आल्सो। ठीक है, तो सिर्फ हम याद नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट रिमेंबरिंग द फॉर्मूलाज, वी आर अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स बिहाइंड दैट। करेक्ट? क्लियर? बहुत बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तैयार हो अगले वाले क्वेश्चन के लिए? रेडी रेडी रेडी। आप देखें अगला सवाल देखते हैं। चलो आ जाओ, इसको सॉल्व करते हैं। लेट अस डू दिस। आर यू गाइस एबल टू हियर मी? आर यू गाइस एबल टू हियर मी? ठीक है, परफेक्ट। तो चलो आओ इसको सॉल्व करते हैं। इसके लिए मैं आपको दूंगा 1.5 से 2 मिनट्स। लेट्स डू दिस।
ऑल राइट, आओ देखें। आई थिंक इस वाले को भी बहुत सारे लोगों ने बड़ी आसानी से ठिकाने लगाया, मजा ही आ गया। चलो देखें फिर से, कॉमन सेंस। 60% इंक्रीज इन 6 years एट सिंपल इंटरेस्ट। हर साल तेरे को पता है सेम ही होता है, तो इसका मतलब हर साल कितना इंक्रीज हो रहा है? 10%। इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। तो पहला वाला पार्ट इंटरप्रेट कितने लोगों ने कर लिया वो बताओ फटाफट। क्वेश्चन सॉल्व किया नहीं किया, इंटरप्रेट किया कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरप्रेट कर लिया, क्या बात है यार, कितने सारे लोगों ने कर लिया, ओहो बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही अमेजिंग। तो पहला वाला तो तुमने बिल्कुल निपटा डाला एकदम खतरनाक तरीके से। पहला वाला पार्ट यू क्रैक्ड इट, सो देयरफॉर यू नो कि रेट तेरा 10% है। अब मेरे को बताओ 12,000 के ऊपर 3 साल के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? सिंपल बात है यार, 1,000 रुपए के ऊपर अभी कैलकुलेट किया था थोड़ी देर पहले कि 3 साल में 331 रुपए बनते हैं। यस और नो बोलो। 1,000 रुपए पे 331 रुपए बनते हैं ना 3 साल में, तो 12,000 पे कितना बनेगा? 12 into 3 31। 12 into 3 is 36। 12 into 3 is 36, तो इसका मतलब जो भी आंसर है वो 3900 के आसपास होगा। कितने लोगों को समझ में आया? विदाउट पेन एंड पेपर कैसे करना है क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? विदाउट पेन एंड पेपर कैसे करना है? तो 3 क्वेश्चन मैंने तुमको दिखाए हैं जिसमें जनरल नॉर्मल जनता लिख के ही करेगी। ठीक है, 3 क्वेश्चन मैंने तुमको दिखाया है जिसमें नॉर्मल जनता लिखेगी क्वेश्चन को और सॉल्व करेगी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन देखते ही लिखने लग जाते हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को इंटरप्रेट कर लो। ठीक है, अगर तुम टाइम मिनिमाइज करना चाहते हो। सूरज सिंह रेट 10% कैसे हुआ? सूरज बहुत सिंपल है, देख 60% इंक्रीज हो रहा है किसी अमाउंट में 6 साल में, मतलब हर साल 10% हो रहा होगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम होता है। करेक्ट है। तो अगर कोई अमाउंट 10% से इंक्रीज हो रहा है एवरी ईयर, मतलब रेट क्या है? 10%। रेट उसी को तो बोलते हैं, इसीलिए मैंने इंक्रीजिंग मल्टीप्लायर यहाँ पे लगाया था, है कि नहीं? तो ये वाला क्वेश्चन भी निपटा दिया अपन ने। 10% का रेट आ गया। अब देखो 10% का रेट आ गया तो अब तो क्वेश्चन बहुत सिंपल सॉर्टेड है। कैसे दिखाता हूँ, देखो। अब देख, अगर फॉर एग्जांपल इस वाले क्वेश्चन में अगर 10% का रेट है, तो हम लोगों ने जो बेसिक तरीका यूज किया था उसी से हो जाएगा। कैसे? प्रिंसिपल विच इज 12,000 इंटू मल्टीप्लायर कितना है 1.1, 3 साल में करना है, माइनस तेरा 12,000 हो जाएगा। तो 12,000 कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? 1.1 का क्यूब मतलब 1.331 माइनस 1, तो ये बेसिकली हो गया 12,000 इंटू 0.331। करेक्ट, 0.331। तो अब यहाँ पे ये हमने निकाल दिया तो ये अपना ये आ गया। करेक्ट है। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लो तो बहुत सिंपल तरीके से हो जाएगा, है कि नहीं? तो 12 इंटू 1 अपना 12 बन गया, इंटू 3 तेरा 36 और 1 ये 37। सो 12 इंटू 3 इज 36 एंड 3 इज 39। तो ये देखिए एग्जैक्ट कैलकुलेशन भी मैंने दिखा दी। पर एग्जैक्ट कैलकुलेशन अपने को करना नहीं है, यस और नो बोलो। ठीक है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने में मजा बहुत आता है। जब एग्जैक्ट आंसर निकलता है तो अपने लिए रेस्पेक्ट बढ़ती है। ठीक है, लेकिन कैट में अपने को नहीं करना है। कैट में हम ये करेंगे तो हम क्या हो जाएंगे? पीछे रह जाएंगे, अपना टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अपने को टाइम बचाना है। हर एक क्वेश्चन में अगर हम 5 से 10 सेकंड भी बचाएंगे ना, तो हम 2 क्वेश्चन एडिशनल लगाएंगे, जिससे हमारा कम से कम, अगर हम 90 के ऊपर है तो अपना आराम से 3 परसेंटाइल ऊपर जाएगा। तो अगर हम 95 जाने वाले होंगे तो 98 चले जाएंगे, अगर हम 96 जाने वाले होंगे तो हम 99 चले जाएंगे। टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब फटाफट होमवर्क नोट करो, फटाफट होमवर्क नोट करो। कल एक छोटा सा कॉन्सेप्ट में बताऊंगा। ठीक है, सो इन द वीकेंड वी विल बी डूइंग एन एडिशनल सेशन। मैंने ऑलरेडी तुम लोगों के साथ डिस्कस कर लिया है। तो आई बी शेयरिंग एन एडिशनल सेशन इन द वीकेंड, जहाँ पे हम थोड़ा सा अरिथमेटिक को पुश और करेंगे। ठीक है, हमने क्वेश्चंस ज्यादा करे हैं तो हमने कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कम किया इस वीक में। ठीक है, लेकिन हम क्वेश्चंस के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, दैट इज आवर प्लान। ठीक है, तो हमें क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा करने हैं। ठीक है, तो हम थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट मारेंगे, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगाएंगे। टाइम मैं आपको अलग से ग्रुप पे कम्युनिकेट करूंगा। एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है इंस्टॉलमेंट। ठीक है, इंस्टॉलमेंट के ऊपर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आज मैं आप सब लोगों के साथ हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके ऊपर शेयर करने वाला हूं। तो उसके उसके थ्रू आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चंस नोट करो। ठीक है आदित्य, जो आपका होम असाइनमेंट है वो भी मैं आपको नोट कराता हुआ चल रहा हूँ। ठीक है, अभी फटाफट इसको नोट करो, होमवर्क नोट करो यार। लेट्स नोट द होमवर्क। ठीक है, इंस्टॉलमेंट वाला वीडियो मैं आज ग्रुप पे शेयर करने वाला हूँ। इंस्टॉलमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वो हम करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया? एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया तो बताओ यार, चैट के अंदर पढ़ा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सो आई ऑल्सो रिक्वेस्ट वन ऑफ अस इफ यू कुड शेयर द क्वेश्चंस ऑन द ग्रुप ऑल्सो, तो ग्रुप पे भी डाल देना। ठीक है,
है ना, पता चला फिर कोई पूछेगा कि सर एक बार ये वाला स्क्रीनशॉट मिस हो गया था। ठीक है, ओके। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको एक तरीके से बताऊंगा। ठीक है, जब अपन लोग मिक्सचर एलिगेशन पढ़ लेंगे तो मैं आपको इसका गॉड लेवल बताऊंगा, इसी क्वेश्चन को करने का गॉड लेवल तरीका मिक्सचर एलिगेशन के बाद बताऊंगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, सबको समझ में आया कि नहीं? थैंक यू सो मच गाइस फॉर joining in, you are all fantastic people। बहुत ही बहुत मजा आता है, the amount of time that I'm spending with all of you, I'm getting to know all of you better as well, and I think आप सब लोग बहुत एफर्ट डाल रहे हैं which is visible in the class। ठीक है, and so thank you so much guys। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था, जो हम सेशंस कर रहे हैं, जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है, इसके अलावा we'll also be sharing an assignment with you। तो अरिथमेटिक के ऊपर भी we'll be sharing an assignment, वहां से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप करना चाहते हैं तो अरुण शर्मा से कर सकते हैं, वो भी आपके लिए एक एडिशनल बुक है। सो असाइनमेंट्स वी विल बी शेयरिंग। बियॉन्ड दैट अगर आपके पास और हिम्मत और एनर्जी बची हुई है, अरुण शर्मा करो। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल। फिर मिलते हैं आने वाले इस वाले वीकेंड के अंदर, कुछ इंटरेस्टिंग सेशंस हैं। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।